अरे गुरुजी, गुरुजी, मुझे आपसे एक चीज़ और ये पूछनी थी कि मैं अपने रोज़मर्रा के या बचपन से अभी तक अपने आसपास के लोगों को देखती आई हूँ कि बहुत से लोग जो होते हैं वो प्रैक्टिकल किस्म के होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो इमोशनल किस्म के होते हैं। और मैंने अक्सर ये देखा है, ये मैं अपने ऊपर भी कहूँगी कि मैंने अपने साथ भी चीज़ देखी है कि जो इमोशनल इंसान होता है वो प्रैक्टिकल इंसान की अपेक्षा ज़्यादा तकलीफ़ में रहता है। ऐसा क्यों होता है? जितना मैं एक इमोशनल इंसान की प्रवृत्ति अगर अपने तौर पे बोलूँ, मुझे नहीं लगता है कि जो इमोशनल इंसान होता है वो किसी का गलत करता है। हाँ, लेकिन उसके साथ गलत ज़रूर हो जाता है। पर जो प्रैक्टिकल इंसान होता है उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वो दूसरों का गलत करते हैं, लेकिन वो खुद का भी मतलब खुद के साथ भी वो कुछ मतलब गलत नहीं होने देते, या किसी के आने या जाने से उन्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हर चीज़ को बहुत ईज़िली मतलब रखते हैं, चला कर रखते हैं, कैरी ऑन रखते हैं। मतलब और एक इमोशनल इंसान के जहन में उन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ जाता है। कभी कभार वो चीज़ नेगेटिव असर भी दे देती है और कभी कभार वो चीज़ पॉजिटिव असर भी दे देती है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि समटाइम्स इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है, कभी कभार आपका प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही आगे चल के दिक्कत देने लगता है, ज़्यादा इमोशनल होना भी। और दूसरी चीज़ ये कि हम किस तरीके से अपनी इस प्रवृत्ति को बदलें। बहुत मुश्किल काम है, मैंने बहुत कोशिश किया अपने आप को ऐसा करने का, लेकिन उतनी कामयाब नहीं हो पाई हूँ जितना मैं चाहती हूँ हो पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि अगर इंसान अपने आप को प्रैक्टिकल करना चाहता है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कर सकता है? तो और यदि है पॉसिबल तो वो कैसे है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर वो किस तरीके से जीवन में आने वाली समस्याओं को प्रैक्टिकली हैंडल करें, और आने वाले लोगों को भी साथ में। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो प्रिय जागृति। हम असल में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिनमें हम सोचते हैं कि हम इमोशनल हैं और दूसरा व्यक्ति प्रैक्टिकल है। और कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे थे लेकिन दूसरे आदमी ने बहुत इमोशनली इसको ले लिया। ये जैसे जैसे हमारे विषय बदलते हैं, जैसे जैसे हमारे मन के संवेग बदलते हैं, और कई बार जैसे जैसे हमारे स्वार्थ या मनों की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, वैसे वैसे हम उन अवस्थाओं में स्वयं को भी स्थापित करते हैं और दूसरे आदमी को भी उस आईने में रख करके, उस पैमाने में, उस फ्रेम में रख करके, उस कैनवास के बीच उसको फिट करके देखने लगते हैं। तो इसमें बात ये होती है कि मूल रूप से स्वभाव आदमी का कैसा होना चाहिए। हमें स्वाभाविक रूप से तो भावनात्मक ही होना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य हैं तो भावनाएं हमारे अंदर होनी ही चाहिए। लेकिन बहुत बार होता यह है कि उन भावनाओं को हम या हमारे सम्मुख जो व्यक्ति है उनका दुरुपयोग करना चाहता है, या उस इमोशनल जो पार्ट है आपकी लाइफ का उसको अपने स्वार्थ में सिद्ध करना चाहता है। अब वहाँ आप उस स्वार्थ की सिद्धि में कभी कभी तो अनुभव के तरीके से आप जानते हैं कि स्वार्थ की सिद्धि सामने वाले के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी परिस्थिति जन्य ढंग से आप इस बात को सोच पाते हैं कि सामने वाले के लिए इस स्वार्थ की पूर्ति का हो जाना आगे चल करके समस्या का कारण बन सकता है। तो आप उससे फिर अलग होते हैं, आप उस विषय से अलग हो जाते हैं, या उस पर्टिकुलर संदर्भ में आप जिस तरह के अपने मंतव्य का या अपने विचार का या अपने व्यक्तित्व का या अपनी सोच का या अपनी परिस्थितियों का प्रदर्शन करते हैं, वो सामने वाले को पसंद नहीं आता है। यानी कि वो ये सोचता है कि जिस तरह की सिचुएशंस में मैं अभी हूँ वैसी ही सिचुएशन के साथ दूसरे वाला सम्मुख व्यक्ति मुझे परखे, सोचे, समझे और जाने। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम अपने लिए सोची गई गलत परिस्थितियों को भी ठीक ही मानते हैं। ये थोड़ा सा एकदम से अगर ध्यान से सुनेंगे तो 2 या 3 बार सुनना पड़े आपको ये आंसर, लेकिन ये ऐसे ही चलता है। ये मन के वर्तुल हैं, मन के विज्ञान हैं, मन की कीमिया है, मन के घुमाव फिराव हैं। तो हम बहुत बार
हम ये सोचते हैं कि हम बहुत प्रैक्टिकल होकर के व्यवहार किसी के साथ कर रहे हैं तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन क्या सामने वाला जिससे आप करने जा रहे हैं व्यवहार, क्या वो प्रैक्टिकल की उन अवस्थाओं के अनुरूप है? क्या उसका मन, बुद्धि, विवेक, चेतना, अनुभव, जीवन, व्यक्तित्व, विचार, आचार, संकल्प, संस्कार, सरोकार इसके अनुरूप हैं? अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाता है। जैसे ऐसा समझें कि एक व्यक्ति कोई MA पढ़ा हुआ है, या कोई MPhil किए हुए है, या कोई PhD किए हुए है, या कोई एक प्रोफेसर है। वो किसी बात के बारे में जो बात कर रहा है, एक सब्जी बेचने वाला उस बात को कभी भी उस तरीके से नहीं समझ पाता है। बहुत बार ऐसा होता है, कभी कभी समझ भी लेता है। अभी पढ़े लिखे, जब से पढ़ाई लिखाई ज़्यादा शुरू हुई है तब से पहले कहते थे कि पढ़ो लिखो कितना भी, गुणों अधिक। लेकिन अभी गुणते हम कम हैं, पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं। इसके दोष की वजह से ऐसा होता है। तो वो जो आयाम है, वो जो अनुभव है, वो जो जिन अनुभव की पूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद अगर आपको मुक्ति मिलती है तो ये प्रभाव है। अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आप मुक्त होते हैं तो ये प्रभाव है, और अनुभव की पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद अगर आप मुक्त नहीं हो पाते तो ये स्वभाव है। और व्यक्ति स्वभाव को दोहराता रहता है। हम आदतों के गुलाम होते हैं, हम अपनी आदतों से जीते हैं, हम अपने अनुभवों से भी नहीं जीते। अगर अनुभवों से जी रहे होते तो इतने गुरुओं ने इतने अनुभव बताए हैं, इतनी पुस्तकों में इतने तरह का ज्ञान लिखा हुआ है, पूरा समाज हमारे इतने तरह के देशनाम और ज्ञानों से और अपने अनुभवों का पूरे, एक कहना चाहिए कि पूरा का पूरा भंडार है, भरा पड़ा है, लेकिन उसका लाभ हम ले कहाँ पाते हैं। हम कन्विंस तभी होते हैं जब हम स्वयं का अनुभव करते हैं। मीरा ने लिखा ना कि जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जब तक हमारी एडी में दरारें ना पड़ जाएं, तब तक हमें दूसरे की एडी में पड़ी हुई दरारों के दर्द का अनुभव नहीं होता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरे के पैर की दरार को देखकर भी अपने जीवन में आने वाले दर्द का अनुभव कर सके, उसको अनुभूत कर सके, उसके संज्ञान को ले सके, उसकी पदचाप को सुन सके। तो हमें, और ये भी गलत बात है कि इमोशनल व्यक्ति दुखी होते हैं। इमोशनल व्यक्ति स्वाभाविक होते हैं, और अगर आप अपने स्वभाव में हैं तो किसी तरह के प्रभाव में नहीं है। जो स्वभाव में है वो प्रभाव में भी नहीं होता, वो अभाव में भी नहीं होता। जब आप अभाव में नहीं हैं और प्रभाव में नहीं हैं, फिर आप स्वभाव में हैं, और स्वभाव आपका वो है जो परमात्मा ने आपको प्रदत्त किया है। लेकिन हम स्वभावगत ढंग से, हम इमोशन के ढंग से, हम भावनात्मक ढंग से जीते कम हैं, बहुत कम जीते हैं। इसमें सबसे बड़ा दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा हमें इस तरह से निरूपित करती है, इस तरह से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जिसमें आर्टिफिशियल चीज़ों का एक बहुत बड़ा अंबार, बहुत बड़ा आडंबर हमारे इर्द गिर्द खड़ा हो जाता है। और हमें कैसे भी आगे बढ़ने की जो प्रतिस्पर्धा शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सिखाई जाती है, उसका हमारे जीवन के व्यक्तिगत व्यवहार में कहीं भी किसी प्रकार का योगदान देखने को प्राप्त नहीं होता। शिक्षा व्यवस्था में एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, उन सब बच्चों को ये सिखाया और बताया जाता है कि किसी भी तरीके से आप कैसे दूसरे बच्चों से प्रथम आएं, कैसे आपके अंक सर्वाधिक हो सके, सिर्फ इस पर फोकस अधिक रहता है। लेकिन जीवन में बहुत बार जीवन हारने की कला है। देखिए, एक बहुत बड़े विचारक हुए हैं चीन के विचारक हुए हैं लाओ त्से, और लाओ त्से का सूत्र यह था कि मैं परम विजयी हूँ, मुझे कोई दुनिया में हरा नहीं सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाओ त्से ने ड्योढ़ी पिटवा दी, पूरे गांव में मुनादी कराई, और बात राजा तक पहुंची कि लाओ त्से ने ये घोषणा की है कि उसको कोई हरा नहीं पाएगा। अब ये राजा के जो सैन्य बल में लगे हुए लोग थे, जो उनके अंगरक्षा में लगे हुए लोग थे, उनके साथ जो शारीरिक सौष्ठव वाले जो बलशाली लोग थे, उनको ये बात नागवार गुजरी। क्योंकि लाओ त्से एक ऐसा गुरु था जो बहुत पतला दुबला था, बहुत सीख सलाई जैसा आदमी, और उसने मिनादी ये पिटवाई कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। तो उसको बुलवा लिया राजा ने दरबार में, और राजा पूछते हैं लाओ त्से, क्या तुमने ये घोषणा की है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता? तो लाओ त्से कहता है, जी महाराज, मैंने ये घोषणा की है कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। बोले, तुम अपने वचन पर अभी कायम हो? लाओ त्से कहता, जी बिल्कुल महाराज, मैं अपने वचन पर कायम हूँ। बोले, ये तुम देख रहे हो मेरे आसपास इतने सारे लठैत खड़े हैं, इतने बलशाली लोग खड़े हैं, बॉडीगार्ड खड़े हैं, तुम अभी भी इस बात पर अपनी पक्के हो, इस बात को कहते हो कि हाँ तुम्हें को हरा नहीं पाएगा? बोले, जी बिल्कुल। बोले, कैसे? बोले, जैसे ही मेरे तरफ लड़ने के लिए आएंगे मैं एकदम चित्त लेट जाऊँगा, मैं इनसे लड़ना ही नहीं चाहूँगा। हरा तो उसको सकते हो जो आपसे लड़ना चाहता है। आप अगर लड़ना ही नहीं चाहते तो कोई दुनिया में आपको हरा नहीं सकता। तो हम भावनात्मक रूप से बहुत सारे लोगों पर विजय पाना चाहते हैं,
हम लोगों के इमोशंस को भी विजिट करना चाहते हैं। हम लोगों के व्यक्तित्व को, उनकी सोच को, उनकी विचारधारा, उनके सरोकार, उनके संस्कार, उनकी जीवन शैली, यहाँ तक कि उनकी दिनचर्या को भी हम चाहते हैं कि हमारे अनुसार हो। ये विजयी पाना तो हुआ। दूसरे के इमोशंस पर जब आप विजय पाने चले हैं तो आपको कष्ट होगा। तो अगेन वहीं जाना पड़ेगा आपको, जो हमारे प्राथमिक सूत्र थे कि पीपल एक्सेप्टेड एज दे आर एंड सिचुएशंस एक्सेप्टेड एज दे आर। फिर अब आपको कोई दुखी करने वाला नहीं है। अब आप छोटे मोटे लाउत से बनने की तरफ चल पड़े हो। तो आप जब संघर्ष के लिए उत्प्रेरित ही नहीं हैं तो आपको इमोशनल कष्ट कभी नहीं होगा। जो भी आप करेंगे अच्छा करेंगे। डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट। फिर आपने किया, अपने मनोयोग से किया, अपनी भावना के तहत किया, अपनी इच्छा से किया। आपके हृदय से जो आवाज़ उठी, उस हृदय की आवाज़ के अनुसार आपने दूसरे व्यक्ति के लिए जो भी करना था किया। फिर इसमें कोई देर फोर नहीं होगा। इसकी एवजी में कुछ आप चाहेंगे नहीं। दुख प्राप्त तब होता है जब आप करते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी एवजी में आप बहुत कुछ चाहने भी लगते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, जब हमारी दृष्टि हमेशा एक एमेनुअल कांट हुए हैं पश्चिम के विचारक, वो कहते हैं द अदर इज हेल, जो दूसरा है वो नर्क है। जब आपकी दृष्टि दूसरे पर ही लगी रहेगी हर समय तो आपको कष्ट प्राप्त होता रहेगा। तो अपना रिमोट अपने पास रखिए, अपने इमोशंस आप रहिए अपनी प्रकृति में। अगर आप अपनी प्रकृति के साथ रहना प्रारंभ करेंगे तो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा हो जाएगा और आपको लोग व्यक्ति के रूप में स्वीकार और अंगीकार करना प्रारंभ करेंगे। और कभी कभी आपको एक व्यक्ति के रूप में भी अपने आप को स्थापित करना चाहिए, जिस पर हमारा फोकस बहुत कम होता है। आप बुरी बात को बुरा भी कहें, अच्छी बात को अच्छा भी कहें। होता तो यह है कि कभी कभी अच्छी बातों को अच्छा नहीं कहते और बुरी बातों को भी बुरा नहीं कहते। एक बात और याद रखिएगा, आप अगर अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते हैं, अच्छे व्यक्ति की अच्छाई का गुणगान नहीं करते हैं, तो वैसे तो गलत बात है, करना चाहिए, लेकिन 1% नहीं भी करते हैं तो चलेगा, क्योंकि उससे उसकी अच्छाई कम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बुरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी बुराई को बढ़ाते हैं, ये बहुत कष्टकारी है। यह आगे चल करके बहुत दुख देने वाला है। तो बुरे व्यक्ति की प्रशंसा करने में हम लगे रहते हैं और अच्छे व्यक्ति की प्रशंसा कभी करते नहीं। इससे हमारे समाज में जो गुणधर्मिता है वो कम होती जाती है। हमारे समाज में जो अच्छाई है वो क्षीण होती जाती है। तो अपनी प्रकृति में रहेंगे तो अपने स्वभाव में हो जाएंगे। जब स्वभाव के साथ हो जाएंगे तो अभाव और प्रभाव इन दोनों से मुक्ति की तरफ चलेंगे। वहाँ से आनंद का मार्ग उदित होता है और जहाँ से आप अपने आप के साथ अपने सेल्फ इनर जर्नी, आप अपने अंदर की यात्रा की तरफ जाते हैं। और वही रास्ता, वही यात्रा, वही दिशा, वही मार्ग आपको फिर धीरे धीरे परम आनंद के स्रोत से अंगीकार कराता है, परम आनंद के उस स्रोत के साथ एकाकार करता है जहाँ से सारी चेतना का प्रस्फुटन हुआ है। और वो चेतना का प्रस्फुटन जब अपने सर्वोच्च शिखर पर होता है तो वही परमात्मा का दर्शन है। ओम स्वस्तिकस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव